हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, और जो टॉपिक आज का रहने वाला है वो रहेगा सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ओके, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है इस सेशन का या फिर इस कोर्स का, तो आप सबसे पहले जाके उसको देखिए और ये देखिए कि हम लोग इस कोर्स में या फिर इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन से। सो जैसे कि आपको पता है कि जब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन की जो फॉर्म होती है अपने पास बेसिकली वो कुछ इस टाइप की होती है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लाइक अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन की बात करें तो वो कुछ इस टाइप की दिखती है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास कुछ एक एक्सप्रेशन होता है इन टर्म ऑफ एक्स और इक्वल्स टू समथिंग, अपने पास कुछ एक वैल्यू गिवन होती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक में जो हमारा इंटरेस्ट है वो है फाइंड करना रूट, कि बेसिकली रूट कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दूं, अगर मैं ये इक्वेशन लिखी है x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस इक्वेशन का रूट क्या है। रूट क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे बेसिकली। सेटिस्फाई का मतलब समझ रहे हो ना। सेटिस्फाई मतलब क्या है कि ऐसी हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि अपने को आंसर क्या मिल जाए, जीरो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को वन रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, वन माइनस वन इज जीरो। इज इट क्लियर। तो इसको बेसिकली रूट बोलते हैं यार। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी हम लोगों को, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। अब यार बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जैसे मान लो अपने पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिख के सामने आ गई, लाइक एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अज्यूम कर लीजिए अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो। ये भी इक्वेशन है, राइट, ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन लिखी हुई है, बट अब हमें इस मतलब इसको इसके रूट्स फाइंड करने के लिए अब हमें यहाँ पर दिक्कत होगी। क्योंकि देखो ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ हम लोग x की वैल्यू को एनालाइज कर सकते थे। हमें पता है कि इसकी एक वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जीरो पे जीरो मिल जाएगा। ठीक है, हमें ये पता है कि साइन एनी पाई क्या होता है अपने पास, जीरो होता है। तो हम x की हम लोग वो वाली सब वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हाँ ये ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ मिल रहा है, अपने पास रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि हमें हमारे पास हर एक टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास आए। फिर हम लोग यहाँ पे पिक्चर में लेके आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को। न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग उस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट तो नहीं, बट हाँ ये है कि अगर मान लो किसी इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट वन है तो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से हम लोग उस रूट तक पहुंच सकते हैं। मतलब उसका हमारे पास जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो 0.99999, जो कि एग्जैक्ट नहीं होगा, बट हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ ये अपने पास इस इक्वेशन का एक अप्रॉक्सीमेटेड रूट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये पूरा बेसिक आइडिया है कि क्यों हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस से, क्यों हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का। जैसे x इज इक्वल टू वन, अपने पास क्या है, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पर कुछ एक इक्वेशन ऐसे लिखूँ, cos x माइनस एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लीजिए आपने न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई किया, बताऊंगा कि अपने पास कितने सारे मेथड्स होते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल मेथड। इस पूरी लेक्चर सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल मेथड ही दिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए x इज अप्रॉक्सीमेटेड टू अल्फा, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो फंक्शन लिखा है ना ऊपर, f ऑफ अल्फा पर अप्रॉक्सीमेट हो रहा है जीरो की तरफ। इज इट क्लियर। तो हम क्या बोल देंगे भाई यहाँ पर कि ये जो अल्फा है वो एक अप्रॉक्सीमेटेड रूट है, एक न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पर आ चुका है जो ये अल्फा होने वाला है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा डील करते हैं अप्रॉक्सीमेट किया। हाँ यार अपने पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक मोटिवेशन है इस टॉपिक के पीछे कि हम लोग क्यों रूट्स फाइंड करते हैं, क्यों हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि बेसिकली अपने पास एल्जेब्राइक इक्वेशन जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले अपने मन में आता है कि एल्जेब्राइक मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है अपने पास वो कुछ इस फॉर्म में होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो जो अपन लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे वो कुछ अपने पास इस फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स पर। एफ ऑफ एक्स से बात कर रहे हैं कि जो भी अपने पास ये एफ ऑफ एक्स होगा उस टाइप की अपने पास इक्वेशन होगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा यहाँ पर पी एन एक्स, मतलब जो पॉलिनोमियल जो डिग्री अपने पास वो क्या है, डिग्री एन का पॉलिनोमियल अपने पास यहाँ पे है, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्साइज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ये अपने पास क्या होगी यहाँ पर एक एल्जेब्राइक इक्वेशन होगी, इज कॉल्ड एल्जेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, सो इन शॉर्ट मैंने क्या बोल दिया कि अपने पास इस टाइप की इक्वेशन कोई भी दिखे आपको जहाँ पर सिर्फ आपको एक्साइज दिखें और कुछ कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस टाइप की इक्वेशन अपने पास क्या होती है, एल्जेब्राइक इक्वेशन। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल x माइनस वन, ये डिग्री वन का पॉलिनोमियल है, ये अपने पास एक एल्जेब्राइक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, सो बेसिकली एल्जेब्राइक इक्वेशन क्या होती है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन अपने पास सामने लिखी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक इक्वेशन। मान लीजिए अपने पास कुछ ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी अपने पास क्या है, एक एल्जेब्राइक इक्वेशन है। मान लीजिए अपने पास कुछ ये दे दिया थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये भी अपने पास क्या है, एक एल्जेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इस जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है अपने पास कि सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो एल्जेब्राइक इक्वेशन क्या होती है वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया अभी। हम लोग क्या करेंगे, हम वो सभी x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे यहाँ पर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने क्या बोला, हम लोग उन सभी x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो अपने पास जो रूट होगा वो एल्जेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन याद रखना कि रूट, सॉल्यूशन, एल्जेब्राइक इक्वेशन, ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो जिनको मैं इस पूरी लेक्चर सीरीज में यूज़ करता जाऊंगा, और ऑफ कोर्स द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, जो हम लोग जो इस पूरे कोर्स का मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एल्जेब्राइक इक्वेशन की। अब अगर मान लो यार कि कोई इक्वेशन है जिसमें अपने पास पॉलिनोमियल के कुछ टर्म्स आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहे हैं, या अपने पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो इन सभी के कॉम्बिनेशन से मिलके बनाओ, एक एक्सप्रेशन बनाओ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एन इक्वेशन an equation which contains, एक ऐसी इक्वेशन जो सॉरी जो पॉलिनोमियल के साथ साथ आपको लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन, या फिर ये बोल दो कि पॉलिनोमियल के साथ में कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कोई और भी जो फंक्शन अपने पास होते हैं, बेसिकली अपने पास ये तीन फंक्शन होते हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट, लोगैरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से लिखी जा रही है, या इन दोनों या इनमें से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन में लिखी जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे उस इक्वेशन को,
ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि मेरे पास x sin x इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन कौन सी है बताइए? ये अपने पास एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गई यहाँ पर, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और अगर मैंने ये लिख दिया कि x e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास कौन सी इक्वेशन होगी? ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यार चीज़ें एकदम ईजी है कि अगर यार मेरे पास पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं किसी इक्वेशन में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगी। अगर अपने पास कोई भी इक्वेशन कुछ इस टाइप में दे रखी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात, अब हम लोग जा रहे हैं रूट्स की तरफ कि बेसिकली हम लोग रूट्स कैसे फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, आपको इसे पता है कि अगर अपने पास n डिग्री के पॉलिनोमियल है तो हम लोग के पास n रूट्स होते हैं उस इक्वेशन के। मान लो अपने पास जैसे Pn(x) मैंने यहाँ पर a0xn प्लस एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0। आपको ये पता है कि इस इक्वेशन के पास कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे n रूट्स को निकालने बैठ रहे हैं, नहीं। हमारा काम क्या होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन से, न्यूमेरिकल मेथड से हम लोग n रूट में से कोई भी एक अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, एक या दो। जैसे जैसे आप आगे अपना इंटरवल चूज करते रहो, वो डिपेंड करेगा कि आप किस इंटरवल में अपना आप रूट देख रहे हो। ठीक है, तो इंटरवल का मतलब आई थिंक सबको क्लियर होगा कि बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर डोमेन में हम लोग रूट देख रहे हैं कि अपने पास इस डोमेन में कौन सा रूट लाई कर रहा है पर्टिकुलर इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस काम के लिए कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखेंगे। सबसे पहली जो नोट पॉइंट है यहाँ पे डालिए। हम अज्यूम करेंगे कि जो भी अपने पास फंक्शन है, ठीक है, नोट पॉइंट फर्स्ट, हम अज्यूम करेंगे जो भी अपने पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज शुड बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये अपने पास एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फंक्शन हमारे पास जो भी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये अपने पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो ये एफ ऑफ एक्स जो लिखा है ये अपने पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में, इन द रिक्वायर्ड इंटरवल में। जिस इंटरवल में आप रूट्स को फाइंड कर रहे हो उस इंटरवल में आपके पास ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन द रिक्वायर्ड इंटरवल। इज इट क्लियर? ओके, जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आएगी फिर यार देखो क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं पहले रूट और जीरो की डेफिनेशन क्या होती है, तब आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर होगा बेसिकली हम लोग किसको बोल रहे हैं रूट, किसको बोल रहे हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए। रूट बोल दो या फिर इसको जीरोस बोलो, वो आपके ऊपर है। रूट और जीरो, सो बेसिकली अ नंबर अल्फा फॉर विच एफ ऑफ अल्फा इज 0। हमने भाई एक अल्फा फाइंड कर लिया इस पर्टिकुलर इंटरवल में जहां पर ये मेरे पास क्या हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा इज 0 इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंपली इसको लोग जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने पास ये इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकली चीज़ें कैसी दिखेंगी अपने पास। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो भी एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटरवल पे, ये माइंड में रखना है। ठीक है,
तो अपने पास जो ये फंक्शन दिख रहा होगा वो फंक्शन कुछ कैसा दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास एक ऐसा अल्फ़ा मिल चुका है, ये अपने पास डोमेन की लाइन होती है, ठीक है, ये डोमेन होता है पूरा, और ये होती है अपने पास रेंज, कि बेसिकली मैं फंक्शन कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मेरे पास एक ऐसा अल्फ़ा मिल चुका है जहाँ पर मान लीजिए ये अपने पास अल्फ़ा है, जहाँ पर एफ ऑफ अल्फ़ा क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, ज़ीरो हो जाएगी। तो और फंक्शन अपने पास कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पर, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो मान लीजिए अपने पास ये इंटरवल ए टू बी के बीच में मान लीजिए मेरे पास कोई एक अल्फ़ा बिलोंग कर गया, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि कैसे अपने पास हम लोग रूट को एनालाइज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर इस इंटरवल में सिर्फ एक ही हमें रूट मिले, हो सकता है कि अपने पास सेकंड केस बन जाए कुछ इस टाइप का, जहाँ पर सेम सिनेरियो हो, और हम ये बोलें कि इसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए टू बी में, मेरे पास एक मिल रहा है अल्फ़ा वन, एक मिल रहा है अल्फ़ा टू, जहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अपने पास ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अल्फा क्या है यहाँ पे, इस इक्वेशन का रूट है। इज दैट क्लियर। तो जब भी अपने पास कोई भी फंक्शन इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इज दैट क्लियर, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन, उस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी स्लाइड पर, तो आप लोग बस एक काम करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बता देना कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई, ताकि मैं नेक्स्ट जब लेक्चर बनाऊँ तो उस लेक्चर में सबसे पहले उस क्वेरी को मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग हमसे कनेक्ट भी हो सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अपने पास है, नॉक नॉक AR एजुकेशन, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हो। बाकी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सब कुछ मिल जाएगा, ओके। सो बेसिकली ये अपने पास इन्फॉर्मेशन है अभी तक, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें सीख ली हैं, व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन, व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, एंड व्हाट इज रूट ऑफ द इक्वेशन। इज दैट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि यार रूट के भी है ना कुछ टाइप्स होते हैं। मैंने क्या बोला, रूट के भी है ना कुछ टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट। आपने देखा होगा ना कहीं कहीं कि मान लो कि अपने पास इक्वेशन लिखी है कुछ इस टाइप की, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको ये पता है कि ये इक्वेशन के पास दो रूट होने वाले हैं, और दोनों ही रूट अपने पास कैसे हैं, वो दोनों ही रूट अपने पास क्या है, टू ही तो है, एक्स इज इक्वल टू टू। बात सही है। अब बात आती है कि क्या सर ये दोनों ही रूट इसके सेम है, तो क्या हम लोग उसको सेम सिंगल रूट बोलेंगे या फिर डबल रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर अभी आपको, कि बेसिकली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे इस टाइप के रूट्स को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रूट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास होता है सिंपल रूट। सिंपल रूट मतलब ये नहीं कि वो इक्वेशन में निकालें बहुत सिंपल हो तो वो सिंपल रूट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है, सिंपल रूट। एंड द सेकेंड वन इज दैट मल्टीपल रूट, ओके। सो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं अपने पास रूट, एक हम लोग बात करते हैं सिंपल रूट और दूसरे हम लोग बात करते हैं मल्टीपल रूट। अब जरा देखते हैं हम लोग सिंपल रूट बोलते किसको हैं। अ नंबर अल्फा is a simple root of f of x is equal to 0 if f of alpha is equal to 0 and
f dash of alpha is non-zero, then we can simply say this alpha is my simple root. or you can write as like अगर आप f of x को कुछ इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, if you can write f of x in term of this form, f of x is x minus alpha g of x, where g of alpha is non-zero, then we say this alpha is my simple root. देखो यार अगेन कुछ एग्जांपल से समझते हैं ना तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं. अगर मैंने f of x को मैंने ले लिया, मान लीजिए क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो. ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इज दैट क्लियर. ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है और हम ये जानते हैं कि इस इक्वेशन का अपने पास एक रूट तो कंफर्म है, वो अपने पास क्या है, वन. जैसे देखो अगर आप सेटिस्फाई कराते हो तो एफ ऑफ वन अपने पास जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यस और नो. और अगर हम लोग इस इक्वेशन को फैक्टराइज करें, फैक्टराइज फॉर्म में लिखें तो ये अपने पास इक्वेशन कुछ ये आएगी एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू. बात सही है. अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर आप फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिख पाओ x माइनस अल्फा जी ऑफ एक्स, और मुझे पता है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है इस केस में वन, तो मुझे पता है कि f ऑफ अल्फा तो जीरो हो रहा है बट g ऑफ अल्फा अपने पास क्या है, नॉन जीरो है, यस और नो. बट यार देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना, कभी कभी हर एक केस में इजी नहीं है कि आप इस फॉर्म में लिख सको. तो आप सिंपल क्या करो कि आपने चेक किया कि f ऑफ वन तो अपने पास जीरो आ गया, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो f डैश एक्स तो अपने पास क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा. क्या f डैश वन अपने पास जीरो आ रहा है क्या, चेक करो जरा. f डैश वन देखा तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, नॉन जीरो. इसका मतलब डायरेक्टली आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि ये जो अल्फा है ना अपने पास, जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है अल्फा इज इक्वल टू वन, वो अपने पास क्या है, इस इक्वेशन का एक सिंपल रूट है. इज दैट क्लियर. बहुत ही सिंपल है एकदम, है ना. अब सिंपल लग गया ना. तो सिंपल रूट के लिए आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेप लिख दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो स्टेप नंबर वन, आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है. स्टेप नंबर टू, फिर आपको एक रूट फाइंड करना है, फाइंड अल्फा, जहां पर आप ये बोल रहे हो कि एफ ऑफ अल्फा अपने पास जीरो हो रहा है. स्टेप नंबर थ्री में आप क्या करना है, आपको स्टेप नंबर थ्री में आपको करना है, आपको चेक करना है कि एफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा अगर वो जीरो होता है तो वो सिंपल रूट नहीं है, और अगर वो नॉन जीरो होता है तो वो अपने पास सिंपल रूट हो जाएगा. चीज़ें एकदम सिंपल हो गई अभी, बताइए. एकदम सिंपल है, ठीक है. अभी अब मैं बोल सकता हूँ हाँ अब एकदम सिंपल है. अपने पास जो भी फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को बस खाली आपको देखना है कि उसका एफ डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो हो रहा है कि नहीं. अगर जीरो हो गया तो वो सिंपल रूट नहीं है, और नहीं जीरो हुआ तो वो सिंपल रूट हो गया. अब जरा बात करते हैं कि सर अगर मान लो कि एफ डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो क्या हम उसको मल्टीपल रूट बोल सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है ना. अपने पास अब एक ही केस बचा हुआ है, अगर एफ डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो हो गया तो वो अपने पास मल्टीपल रूट हो जाएंगे. तो अब जा देते हैं मल्टीपल रूट की डेफिनेशन. तो भाई मल्टीपल रूट ने ये बोला है कि अ नंबर अल्फा इज अ मल्टीपल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी एन. इसका मतलब क्या है कि वो जो रूट है ना एम टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिसिटी एम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ अल्फा इज जीरो, एफ डैश अल्फा इज जीरो,
and so on, f of m minus 1 of alpha is 0, but f m of alpha should be non-zero. इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आप ये बोल रहे हो कि कोई अल्फा जो है ना वो m टाइम रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने एक लिखा था ना इक्वेशन x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि उस केस में x जो उस इक्वेशन के दो रूट होने वाले हैं वो दोनों ही रूट अपने पास क्या है, टू है। ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या बोला कि अगर मान लो किसी इक्वेशन में एक ही रूट m टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, m टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उस जगह पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर मैं उस इक्वेशन का mth डेरिवेटिव निकालूं, अगर मैं उस इक्वेशन का mth डेरिवेटिव निकालूं उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रिपीटेशन आ रही है, तो वो अपने पास क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। और उससे पहले सभी डेरिवेटिव पे क्या आना चाहिए, जीरो। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये फंक्शन है अपने पास, जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन के पास जो ये अल्फा है वो m टाइम रिपीट कर रहा है। मतलब अपने पास जो अल्फा है उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो अपने पास क्या है, m है। तो आप इस टाइप के फंक्शन को कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस अल्फा की पावर m g ऑफ x। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जो g ऑफ अल्फा है वो अपने पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यार देखो, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो वो अपने पास सिंपल रूट हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 नहीं होती है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल रूट हो जाएगा। अभी एकदम सब कुछ क्लियर? तो ये तो बात हो गई सिंपल रूट किसे बोलते हैं, मल्टीपल रूट। तो मल्टीपल रूट के ऊपर जरा एक एग्जांपल देखते हैं एंड देन करते हैं आगे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक पे बात। ठीक है, तो मल्टीपल रूट में अपन हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हमने f ऑफ x को चूज़ किया एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये f ऑफ 2 अपने पास क्या हो रहा है बताइए, 8 माइनस 12 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। बात सही है? अब देखो मुझे यहाँ पे एक रूट मिल गया है, अब आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो इक्वेशन मतलब इस एक्सप्रेशन को x माइनस अल्फा की पावर m g ऑफ x के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक रूट मिल गया है ना, आप इसका f डैश x निकालो इस इक्वेशन का, तो अपने पास क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपने यहाँ पे f डैश 2 चेक किया, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 4 जा 12 और 12 माइनस 12 इज 0, यस सेटिस्फाई कर रहा है। f ऑफ 2 भी 0, f डैश 2 भी 0। ऑब्वियस ही बात है ना, f डैश 2 जैसे ही 0 हुआ आपने क्या बोला, सर ये सिंपल रूट नहीं है। अब आपने जब यहाँ पे f डबल प्राइम x निकाला तो अपने पास क्या आया, 6x माइनस 6 आया। बात सही है? जब आपने ये देखा f डबल प्राइम 2 इज 6 विच इज़ नॉन जीरो, तो देखो आपने क्या बोला यहाँ पर, f ऑफ 2 f ऑफ प्राइम 2 इज 0 बट f डबल डैश 2 इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है कि आप इस फंक्शन को कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, x माइनस टू की पावर 2 सम g ऑफ x, वेयर g ऑफ 2 आप डेफिनेटली बोल सकते हो यहाँ पे ये नॉन जीरो होने वाला है। तो ये तरीके हैं, आप इस तरीके से किसी भी एल्जेब्राइक इक्वेशन, देखो अभी हमने सिर्फ रूट की बात की है एल्जेब्राइक इक्वेशन पर, ठीक है। कैसे आप लोग एल्जेब्राइक इक्वेशंस के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर यही सेम आप मेथड अप्लाई कर सकते हो अपना ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ऊपर भी, कि कैसे वहाँ पे सिंपल रूट और मल्टीपल रूट। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में अगर हम बात करें, एक निकालें समरी कि हमने क्या क्या हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, तो सबसे पहली बात हमने ये देखा कि इक्वेशन अपने पास कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सेकंड हमने क्या पढ़ा इसमें, टाइप्स ऑफ रूट्स। और रूट्स अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल रूट और एक होता है मल्टीपल रूट। ओके,
ये हमने अभी तक इस बारे में पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, देखो अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बताया था, थोड़ा बहुत थ्योरी के बारे, थ्योरी पार्ट में, कि यार बेसिकली कभी कभी हम लोग रूट को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर एक इक्वेशन में हम लोग रूट्स को ईजिली फाइंड कर पाएँ। फिर हम लोग यूज़ करेंगे कुछ आइट्रेटिव मेथड्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेथड, कि हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस आपके पास अब रेगुलर आती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।